राजेश वागले, चुप क्यों बैठा है? बोलना। Excuse me, who are you and how can you talk like this? कोई बीच में नहीं बोलेगा। आज के बाप हुआ मैं। ये क्या भाषा बोल रहे हैं आप? अरे बाप है तो बाप ही बोलूंगा ना, बाप थोड़ी बोलूंगा। अब तक काका को 4 और मुझे 2 वोट मिले। अब बचे मैं, काका और पंटर। श्रीनिवास वागले। मेरा वोट जाता है दक्षेश जोशीपुरा को। थैंक यू। तूने सुन जालक, राइट। अभी सोसाइटी के सेक्रेटरी के लिए मेरा वोट जाता है दक्षेश जोशीपुरा को। क्या 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 व्हाट बोल रहा है? अबे अभी खुद का वोट तो तू खुद को देगा कि नहीं देगा? मौका गया है देख। अबे अभी हो गया इलेक्शन, हमारी सोसाइटी का नया सेक्रेटरी है दक्षेश जोशीपुरा। यस यस, ओह माय गॉड, काका। ए बाबा, थैंक यू, मौका गया। पंटर। ओह माय गॉड, राजेश भाई। गॉड, काका, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप लोगों ने मुझे चुना। क्यों? क्योंकि कल रात राजेश ने हमें एक बात कही थी। देखिए, इलेक्शन जीतने के लिए आपने जो लुभावने वचन दिए सोसाइटी मेंबर्स को, उनका दक्कू भाई ने जमकर विरोध किया। अब उस विरोध के पीछे दक्कू भाई की ये वजह है कि साई दर्शन हाइट्स और उसकी समस्याओं को वो आपसे बेहतर समझते हैं। अब ये बात तो आप भी मानेंगे कि आपने मेंबर्स को ललचाने के लिए वो वचन दिए थे। वैसे उसमें सोसाइटी की भलाई नहीं थी। बात सही है। जैसे बिल्डिंग पे होर्डिंग लगाना, डकू का विरोध सही था। और वो गार्डन को भाड़े पे देने का जो वचन था, उसका विरोध भी सही था दक्कू का। एग्जैक्टली। मतलब अगर दक्कू भाई चाहते तो वो ऐसे वचन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। दैट शोज हिज कैरेक्टर एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द सोसाइटी। और इसीलिए मेरी नजरों में दक्कू भाई से बेहतर सेक्रेटरी इस सोसाइटी को नहीं मिल सका। तो मेरी बस अर्जी है, बाकी आप दोनों की मर्जी है। राजेश भाई, क्या बात है? मेरी बात मानने के लिए पापा आपका और हर्षद भाई आपका दोनों का धन्यवाद। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बात से 16 आने इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि डकू इज द बेस्ट सेक्रेटरी दिस सोसाइटी कैन हैव। अरे क्या बात है, क्या बात है। अरे राजेश भाई, स्वागत नहीं करेंगे क्या आप हमारे नए सेक्रेटरी साहब का? बिल्कुल बिल्कुल। ओह माय गॉड, तालियां हो जाए हमारे नए सेक्रेटरी के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू राजेश भाई। बस बस बस, अभी ज्यादा इमोशनल मत बन। नए सेक्रेटरी साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लीज पापा के बायोग्राफी के विमोचन की परमिशन भी दे दीजिए ना। हाँ दे। हाँ। शांति, हो गया हो गया हो गया हो गया। मेन मुद्दे पे आइए। ओके, हाँ, कुछ कहने जा रहे थे जी। ये मेरे नए कार्यकाल का पहला कार्यक्रम होने जा रहा है। मेरे द्वारा लिखित श्रीनिवास काका की बायोग्राफी का विमोचन, जिसका नाम है श्रीनिवास वागले की दुनिया। तो चलो बाकी सब रेडी हो जाओ दादाजी की बायोग्राफी के विमोचन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। दादाजी आप भी रेडी हो जाइए। वंदना भाभी। ओहो, वाह, क्या बात है। कैसा लगा मेरा विमोचन लुक? बहुत सुंदर, सुपर। वाओ, अरे तेरा लुक तो एकदम सुपर है, सुपर बावरी। लेकिन ये देख, दक्कू का लुक देख, एकदम शॉक हो गया है अभी तक। पेंटर कुंभो खाई, डुक्का ना डुक्का। कुंभो। अरे डुक्का गुम्बा जल्दी करिए। राज तुम भी तैयार हो, जल्दी जाओ। चल ध्यान ले लेना। मैं रेडी। मैं बस साड़ी में।
एक मिनट, क्या? इस दिशा। पापा माँ कहाँ है? विमोचन तो उन्हीं के हाथ होगा ना। हाँ। एक काम करना, अथर्व का है, अथर्व को भेज दादी को बुलाने के लिए। अथर्व अपने कपड़े आयरन कर रहा है और दादी को मैं कब से कॉल करूं, उनका फोन एंगेज आ रहा है। देख मनोज, तेरे पापा को ना पता चल गया है कि मैं तुमसे छुप छुप के बात करती हूँ और तुमसे मिलती भी हूँ। क्या बात कर रही हो मम्मी? फिर तो भड़क गया होगा श्रीनिवास। मनोज, तू इस तरह पापा का नाम लेता है ना, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मत क्या कर ऐसा। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो मम्मी दुनिया में अच्छे दो ही लोग हैं, एक श्रीनिवास वागले, दूसरा उसका बेटा राजेश वागले। मैं तो हमेशा से ही गलत था। मनोज, अगर ऐसा होता ना तो मैं तुमसे मिलती नहीं और बात भी नहीं करती। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन गलती तो तुम्हारी है ना। अगर तू गलत नहीं है तो तू सही है, ये साबित करने के बजाय तू घर से दूर क्यों चला गया? मनोज, तेरे पापा के बायोग्राफी का विमोचन है, मुझे जाना है, देर हो रही। हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे मम्मी, वैसे बातों बातों में एक बात तो तू सच कहेगी मम्मी, कसूर तो मेरा ही था, जो मैंने अपने आप को सही साबित करने की कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब मैं साबित करके रहूंगा कौन सही है कौन गलत। बहुत दूर रह लिया मैं वागले की दुनिया से, अब आ रहा हूं और वादा है मेरा कि श्रीनिवास वागले की ये दुनिया अब लोग मनोज की नजरों से देखेंगे और सबको पता चलेगा कि कितनी झूठी है ये वागले की दुनिया। काका बैठिए। हाँ। प्रणाम वन्ना भाभी। प्रणाम। राधिका, राधिका, अरे विमोचन। हाँ, शांति शांति शांति। तो अब मैं परम पूज्य वन्ना भाभी की साथ राधिका मासी से अनुरोध करूंगा कि वो मेरे द्वारा लिखित श्रीनिवास वागले की दुनिया का विमोचन करे। मासी एक मिनट। अरे कमर लचक जाएगी रे, क्या कर रहा है? हाँ, मासी अरे एक मिनट तिवारी, लाइट। हाँ हाँ, अब मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा कि वो आप सब में हाँ यही कि वो आप सबको ये बुक बांटे। और एक सेकंड, और अब मैं श्रीनिवास काका से अनुरोध करता हूं कि वो 2 शब्द कहें। 2 शब्द। मेरा तुझसे अनुरोध है, चुपचाप बैठ जा। है? हो गया बैठ। काका आप शुरू करो। ये मेरी जो बायोग्राफी है, ये बायोग्राफी नहीं, मेरे जीवन का एक एक पन्ना है। मैंने अपना जीवन खुली किताब की तरह जिया है। ऐसा जीवन जो हर एक कॉमन मैन जीता है। मैंने ये प्रयास किया है कि मेरी वजह से किसी को कोई दुख न पहुंचे, कोई आहत न हो, कोई निराश न हो और किसी के साथ कोई अन्याय न हो। श्रीनिवास वाह,
कितना झूठ बोलेगा रे तू? कितना? हाँ? यहां जमा हुए लोगों, ठीक से सुन लो। ये इंसान जो भी कह रहा है ना, ये सब झूठ है, फरेब है। क्योंकि ये इंसान ही झूठा है। ये सोशल मीडिया पे अपनी तारीफ लिखवाने वाले श्रीनिवास वागले ने बहुत लोगों को दुख पहुंचाया है, बहुत, जिनमें से एक मैं भी हूं। क्यों श्रीनिवास? सच कह रहा हूं ना मैं। ओ राजेश वागले, चुप क्यों बैठा है? बोलना। Excuse me, who are you and how can you talk like this? कोई बीच में नहीं बोलेगा। आज के बाप हुआ मैं। ये क्या भाषा बोल रहे हैं आप? अरे बाप है तो बाप ही बोलूंगा ना, बाप थोड़ी बोलूंगा। वैसे पाप बहुत किए तेरे बाप ने, जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूं अब तक। ये तेरा बाप राजेश और उसका बाप आदर्शवादी श्रीनिवासवादी, ये दोनों जितने दिखते हैं उतने भोले हैं नहीं, गुनहगार है दोनों। इन दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद की है। हेलो, हु आर यू? राजेश भाई, है कौन ये? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के अंदर घुसने की? व्हाट? जोशीपुरा, जोशीपुरा है ना तू? इस बिल्डिंग का चुना हुआ वॉचमैन। हेलो, माइंड योर टंग, ओके? वो तो गलत क्या बोला मैं? ये लोगों के घर पे बालकनी पे नजर रखता है ना, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सुखा रहा है, तो वॉचमैन ही हुआ ना तू। और वो तिवारी तो पगार 1 देता है, काम 10 करवाता है। अभी भी गेट से हटा के यहाँ पे ओ काम पे लगा के रखा है तूने उसको। बिल्डिंग के फर्स्ट सिटीजन। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाइयों, ये श्रीनिवास वागले की झूठ और फरेब से भरी बायोग्राफी आप लोग कोई पढ़ना मत। इसकी सही बायोग्राफी मैं तुमको बताऊंगा मैं। ए, कौन है रे तू? कौन है कौन तू? हाँ? कौन है तू? ओ राजेश भाई, जानते हो क्या आप इसको? कौन है कौन? हाँ? दोबारा ऐसा मत करना। इधर इधर। अरशद अग्रवाल, ये मंच पे बैठे सारे वागले परिवार के सदस्य मुझे जानते हैं।
आइए। वंदना और बच्चे मेरे बारे में शायद ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन ये राजेश वागले, उसका आदर्शवादी बाप श्रीनिवास वागले मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्यों राजेश वागले, परिचय नहीं करवाओगे मेरा? राजेश भाई, कौन है? कौन ये उद्दंड इंसान? हाँ डैडी, कौन है ये? ये मेरा बड़ा भाई है, मेरा दादा मनोज वागले। सुने राजेश वागले, मैं कदम तक नहीं रखूंगा तेरे घर में। जो भी कहने आया हूं ना, यहां से कहूंगा, और ये इन सबके सामने कहूंगा। अरे तुम लोगों ने मेरा नाम तक हटा दिया तुम्हारी जिंदगी से। ये श्रीनिवास की बायोग्राफी में जिक्र तक नहीं है मेरा। आपने पढ़ी बायोग्राफी? मैंने लिखी। आई एम दक्षेश जोशीपुरा। हाँ तो तूने ही लिखी है ना? तू जानता है मेरे को? ये श्रीनिवास वागले अगर मेरे बारे में लिखवाता तो तू जानता ना मुझे? जानता है क्या? नहीं। तो यही बताने आया हूं मैं। जैसे इन लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, वैसे ही इस बायोग्राफी से भी निकाल दिया। लेकिन ये बायोग्राफी तब तक अधूरी और झूठी है जब तक मेरा मनोज वागले का चैप्टर नहीं है इसमें। और मैं बताएगा तेरे को जोशीपुरा, मैं बताएगा तेरे को ये श्रीनिवास ने और राजेश वागले ने मेरे साथ क्या क्या किया। बताएगा मैं तेरे को, फिर लिखना तू। कसला तमाशा करतोस? हाँ? तुमने कहा था ना हमसे कि हम तुम्हारा जिक्र कभी भी ना करें। तुमने कसम दी थी कि हम तुम्हें भूल जाएं। तो उन्हीं बातों को दोहरा कर हमें भला बुरा कह रहे हो। ए राजू, छोड़ना उसे। क्यों पत्थर पे सर पटक रहा है? पत्थर? तुम्हारे लिए तो पत्थर ही था ना मैं बचपन से। लेकिन श्रीनिवास, हर पत्थर में भगवान बनने की ताकत होती है, और वही बन के आया हूं मैं। पावरफुल मनोज वागले। मनोज! मम्मी, आज बोलने दे मेरे को। अरे 22 साल से ज्वालामुखी में जैसा लावा भरा होता है ना, वैसे जज्बातों को भर के रखा है मैंने। और तूने कहा था कि मैंने अपने आप को सही साबित नहीं किया। आज वही करने आया हूं मैं। तो राजेश वागले, आज खाली इतना ही कहना है कि ये मनोज वागले वापस आ गया है। तुम लोगों ने तो मुझे तुम्हारी जिंदगी का भूला बिसरा गीत समझ के भुला दिया, लेकिन अब मैं एक नए पिक्चर का ट्रेलर बन के आया हूं। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ ट्रेलर है। मनोज की पिक्चर अभी बाकी है। बहुत मजा आएगा तुझे और मुझे। क्या है ये
तमाशा जो हो रहा है ना, ये सिर्फ तेरे घर पे नहीं होगा, हर उस जगह होगा जहां जहां तू और मैं आमने सामने होंगे। चाहे तेरा घर हो, ये सोसाइटी हो, चाहे तेरा ऑफिस हो, और लोगों को भी बहुत मजा आएगा देखने में, क्योंकि वो देखेंगे कि कैसे तूने और श्रीनिवास ने मेरे साथ जो जो किया है उसका बदला लेता हूं मैं। क्या बदला? क्या बात क्या कर रहा है? अरे क्या बोल रहा है तू? मम्मी मम्मी मम्मी, बदला मतलब रिवेंज नहीं रे, एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब अभी थोड़ा अर्जेंट है, 2 मिनट में कॉल बैक करता हूं। हाँ, मैं क्या कह रहा था, एक्सचेंज। बहुत जल्दी मैं वापस आऊंगा ये बताने एक्सचेंज मतलब क्या। चलता हूं मम्मी। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू बोली थी तेरा चांद हूं मैं, चांद हमेशा रहता है। श्रीनिवास, चांद आ गया है। अब हो सके तो अपने इस सूरज को ग्रहण से संभालना। अरे तुम लोगों ने मेरा नाम तक हटा दिया तुम्हारी जिंदगी से। ये श्रीनिवास की बायोग्राफी में जिक्र तक नहीं है मेरा। तुम लोगों ने तो मुझे तुम्हारी जिंदगी का भूला बिसरा गीत समझ के बुला दिया, लेकिन अब मैं एक नए पिक्चर का ट्रेलर बन के आया हूं। ये सिर्फ ट्रेलर है, मनोज की पिक्चर अभी बाकी है। मम्मा, मैं खाना तो रख के आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता दादा दादी आज खाना खाएंगे। पापा खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि मनोज दादा जब भी कोई गलती करते थे पापा अपने आप को सजा देते थे, उस दिन उपवास रख के। पर डैडी, अगर मनोज काका गलती करते थे फिर दादाजी अपने आप को क्यों सजा देते थे? पापा का नियम था वो कि बच्चों पर कभी भी हाथ नहीं उठाना, जो नियम मैंने भी अपनाया है। इसीलिए अथर्व महाराज, आप कितनी भी शैतानियां क्यों ना करें, डैडी कभी आप पे हाथ नहीं उठाते। मतलब मनोज काका बचपन में मेरे जैसे थे? अब मैंने तो डैडी को उपवास करते हुए देखा नहीं है, सो दैट मीन्स कि मैं उनकी जैसे शैतानियां नहीं करता हूँ, राइट डैडी? मनोज दादा जैसा कोई नहीं हो सकता। इन अ गुड सेंस? ऑफ कोर्स इन अ गुड सेंस। मनोज दादा बुरा नहीं था, बस अपने आप को सही साबित करने के लिए गलतियां करता था। लेकिन वो गलतियां इतनी बड़ी होती थी कि सही होते हुए भी वो हमेशा गलत साबित होता था। क्या गलत क्या पूछ रहे हैं? हाँ? मंगेशकर की खिड़की का कांच फोड़ के आया है ये। नहीं श्रीनिवास, मैंने तो बस पत्थर फेंका था, उसकी खिड़की बीच में आ गई। श्रीनिवास, वापस श्रीनिवास, तुझे तो 2 खींच के दूंगी ना तभी पता चल। राधिका, हाथ मत उठाना। आपके इसी नियम की वजह से ये बिगड़ गया है। और मन्या, तुझे कितनी बार समझा कि पप्पा को नाम से मत बुलाया कर। बुलाएगा? बोल बुलाएगा? मम्मी, श्रीनिवास ही बोलते हैं कि बेटा अपने बाप का दोस्त होता है, तो मेरे दोस्त हुए ना, तो क्या मैं अपने दोस्त को नाम से नहीं बुला सकता?
यार श्रीनिवास, समझा ना अपनी वाइफ को। मनोज, ये असभ्यता है। एक तो तुम अपनी गलती नहीं मान रहे हो और ऊपर से अरे लेकिन मैंने कोई गलती की ही नहीं। ए राजू, तू बोलना कुछ। वो मम्मी, पहले मंगेश्वर काका ने शेरू पर पत्थर मारा और जब हमने बोला क्यों मारा तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ पत्थर मार रहा था, शेरू बीच में आ गया। सुना सुना, फिर क्या? मैंने भी पत्थर मारा तो उसकी खिड़की बीच में आ गई, तो मैं क्या करूं? राधिका, उस कुत्ते के पीछे ना बावले हो गए ये लोग। श्रीनिवास, मेरे शेरू को गाली मत देना, पहले बोल देता हूँ। गाली कैसी? कुत्ते को कुत्ता नहीं तो क्या शेर बोलेंगे? मम्मी, नाम है उसका शेरू, शेरू बोलने का। और वैसे भी जब मैंने बाजू के बिल्डिंग के रघु को कुत्ता बोला था तब आपने मुझे पीटा था ये बोल के कि गाली देता है। तो अब श्रीनिवास ने जो गाली दी उसका क्या? हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? सुनिए, आप इसे बोर्डिंग स्कूल भेजिएगा, ये ऐसे नहीं सुधरेगा। कलर टीवी लाने बोलो तो पैसे होते नहीं आपके पास। बोर्डिंग के पैसे कहाँ से लाओगे श्रीनिवास? कितना महंगा होता है पता है? मनोज, बस हो गया तेरी ये चू चपट। इस तरह बड़ों से बात करने के संस्कार दिए हमने। देख जरा राजू को देख, हमारे सामने एक शब्द भी कभी निकालता है वो। हाँ, ये अच्छा है आपका, जब कुछ नहीं बोलूं तो भी डांटते हो और जब बोलता हो तब भी। अच्छा, नहीं बोलने पे कब डांटा मैंने? क्यों? उस दिन स्कूल में जब मैंने टीचर के सामने नहीं बोला था, चुप था, तब भी तो आपने मुझे डांटा था। टीचर भी तो बड़ी है ना। अरे वो ओरल टेस्ट चल रही थी, सवाल पूछ रही थी वो, उसमें तो बोलना ही पड़ता है महाशय। अब क्यों इसकी बातें सुन रहे हैं? ये है ही शैतान। मन्या, तू मंगेशकर काका के पास चल और उनसे माफी मांग। चल। ठीक है, लेकिन पहले उनको बोलो कि शेरू के ऊपर पत्थर मारने के लिए उसकी माफी मांगे तो ही। क्या? छोड़ो राधिका, मैं खुद जाता हूँ मंगेशकर के पास, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ उससे। ऐसी संतान के होते हुए अपनी इज्जत और सम्मान बचाने के लिए यही करना पड़ेगा हमें। अच्छा सुनिए तो, एक पप्पा थे जो मानते थे कि अपने स्वाभिमान और इज्जत के लिए अगर किसी के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़े तो जोड़ने चाहिए। एक मनोज यादव जो ये मानता था अपने स्वाभिमान और इज्जत के लिए अगर किसी के हाथ पैर तोड़ने भी पड़े तोड़ने चाहिए। जरा सी बात पर मारामारी करने लगता था। एक बार क्रिकेट खेल रहे थे तो अपने से उम्र में बड़े लड़के के साथ मनोज दादा ने पंगा ले लिया। वो हुआ यूं कि बॉल ऐसे ग्राउंड के बाहर गई और वहां से पप्पा जा रहे थे। तो वो जो लड़का था वो उसने देखकर वो चिल्लाए, ए चश्मिश, ए बॉल फेंक, बॉल फेंक। तो चश्मिश बोलते ही दादा का तो दिमाग जैसे आउट हो गया। उसने उसका जो हाथ मरोड़ा, वो लड़का रोते हुए भागा। Wow, he was really a daredevil. तो अथर्व भाग गए। उस डेयर डेविलरी का हर्जाना तुरंत भुगतना पड़ा, वो भी दादा को नहीं, मुझे। कैसे? क्योंकि वो लड़का रोते हुए जो गया वो अपने से बड़े ऐसे 4-5 और लड़कों को लेकर आया। और जो वहां पर मनोज दादा के जो दोस्त थे ना, जो अरे भाई मनोज भाई, अरे भाई आप बोले तो भाई चने के झाड़ पर चढ़ाने वाले, सबसे पहले वो वहां से गायब हो गए। और वहां क्या, फिर मैं और दादा बचे और मारामारी शुरू हो गई। अब दादा को बचाने के लिए मैं बीच में पड़ा, तो एक लड़के ने मुझे जो धक्का मारा, मैं गिरा, मेरा सर फूटा। तो ये हर्जाना मुझे भुगतना पड़ा। My God, फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर मम्मी ने बहुत पीटा दादा को। मैं ऐसे लगभग बेहोशी की हालत में ऐसे बिस्तर पर पड़ा था, करा रहा था। मैं ऐसे धीरे से आंखें खोलकर देखा तो मम्मी क्रिकेट के बैट से दादा को पीट रही थी और दादा बस मुझे देखे जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन मुझे पता था वो आंसू उसे होने वाले दर्द की वजह से नहीं थे, वो आंसू मुझे हो रहे दर्द की वजह से थे। राज, फिर मेरे ठीक होने के बाद दादा बदल गया था। सारी मस्ती, सारी शैतानियां, गाली गलौज, झगड़े, मारामारी, सब कुछ बंद हो गया था। मम्मी पापा की
बात मानने लगा था, सुनने लगा था। बस सिर्फ मुझे देखकर बार बार यही पूछता था कि तू ठीक है ना राजू? मम्मी पापा को लगा कि बेटा सुधर गया, लेकिन मुझे पता था ये उसके अंदर का बारूद शांत हुआ था, बस फटने के लिए एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी विद्या के रूप में पड़ी। विद्या? कुछ दिनों बाद हमारी चाल में एक परिवार रहने आया, कुलकर्णी परिवार, पति पत्नी और उनकी 3 बेटियां, संध्या, प्रज्ञा और सबसे बड़ी लेकिन मनोज दादा से 1 साल छोटी विद्या। अरे सीरीज, अरे एक सिंगल टप है यार। अरे तू आगे, अच्छा तू रुक इधर रुक, तू आ गया अब सही है? हाँ ठीक है चल चिको। अरे यार चिको, मारना, डाई मारना, क्या डर रहा है? थोड़ा सा लगेगा इधर, बाकी कुछ नहीं होगा। दादा तू आउट ही नहीं हो रहा यार। मनोज भाई है वो, ऐसे थोड़ी ना आउट होंगे। वो तो तू उनका छोटा भाई है, इसलिए तुझे फोड़ा नहीं, और ना तुझ जैसे कच्चे नींबू की बोल को तो ना सोसाइटी के बाहर मारता है मनोज भाई। ए श्रेया, क्या बोला तू? राजू को कुछ नहीं बोलने का, उसका बॉलिंग अच्छा है इसलिए उसको मार नहीं पा रहा मैं। चल तू डाल दो एक बॉल। ए राजू चल बॉल दे इसको। अब गया तू और तेरा बॉल भी। क्या हुआ? सत्यानाश हो इन लड़कों का। विद्या बेटा तुझे चोट तो नहीं आई ना? लगा क्या तुझे? नहीं बाबा। एक काम कर, वो बॉल काट के बाहर फेंक दे, बाहर फेंको बॉल। दादा बॉल कुलकर्णी काका के यहाँ गई है, नए रहना है वो, बहुत खड़ूस है, अब तो बॉल देंगे ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं देंगे? मनोज दादा उठाओ जरा बैट, अपन चलते हैं। ए डेढ़साने, तेरे को बोला ना अपन ने राड़ा करना छोड़ दिया है, चल जाने दे, नहीं बॉल लेके आते। हेलो अरे विद्या, मैंने तुझे बोला था बॉल काट के बाहर फेंक, तू अभी तक यही पकड़े बैठी है, अभी ना एक बात भी मानती नहीं है। ए काका, छोड़ उसको। ए शाने, कौन है तू? अरे मेरी बेटी है वो, बाप हूँ मैं उसका। हाँ तो क्या ऐसे बाल खींचेगा? बेटी है ना, ये कचरा पेटी से उठा के लाया। अरे बदतमीज लड़के, अब देखना, अब तेरा बॉल गया। ला इधर, ला इधर, ला। खेलो और क्रिकेट खेलो, देखता हूँ कितने बॉल आते, काट के रख दूंगा सब, बंद कर दूंगा सबका खेलना इधर। मेरे घर में बॉल नहीं आना चाहिए। सॉरी, आपकी बॉल तो गई अब। उसकी चिंता नहीं, विद्या ना अच्छा है, तुझे चोट तो नहीं लगी? मैं मनोज, ये अक्की चौल में कुछ भी लफड़ा हुआ ना तो अपने को बोलने का, क्या सब डरते हैं अपन से। क्यों रे? हाँ दादा, हाँ दादा, हाँ दादा।
तो क्या मुझे भी डरना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं तो ये सब बुरे लोगों को डराता हूँ। तू तो मुझे अच्छी लगी रे विद्या। वो मतलब 15 साल के मनोज काका को 14 साल की विद्या आंटी से प्यार हो गया। मतलब आई एम जस्ट 2 years away from my first love। अथर्व महाराज, हर किसी के साथ नहीं होता ये, समझ गए? अभी पढ़ने लिखने की एज है, उस पर ध्यान दो। चलो कल स्कूल है ना, जाकर सो। चलो सखी बेटा तुम भी जाओ। ओके मम्मा, लेकिन डैडी कल ऑफिस से आने के बाद हमें आगे की कहानी जरूर सुनाना। ओके? या बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। राज चलो तुम भी सो। सब कुछ कितना सही जा रहा था ना बंदो। मम्मी पापा कितने खुश थे। अचानक मनोज दादा आया, आंधी तूफान की तरह हमारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा के चीथड़े उड़ाकर चला गया। क्यों कह रहे हैं ऐसे आप? किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? तुमने सुना नहीं वो सन्नाटा जब मनोज मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहा था? सबके चेहरे पर एक ही प्रश्न था कि ऐसा क्या कर दिया हमने जिसने उसके जीवन को तबाह कर दिया। अच्छा तुम बताओ, ऐसा क्या गलत किया है मैंने या राजू ने? क्या क्या पहली बार ऐसे अनाप शनाप बोल के गया है क्या? आप जानते हैं ना उसका स्वभाव। लेकिन वो लोग तो नहीं जानते ना। हाँ देखो, एक बेटे ने मेरी बायोग्राफी छपवाकर मुझे सम्मान दिलवाया और दूसरे बेटे ने पल में वो छीन कर ले गए। क्या लेने आया था मेरे पास बताओ? क्या रह गया है मेरे पास जो छीनने आया है मेरे बाप से? पूछो उससे, पूछो। उसका फोन नहीं लग रहा है, उसने भी फोन नहीं किया। काश मैं समझ पाती कि उसके मन में क्या चल रहा है। कोई नहीं समझ पाया दादा के मन को। इनफैक्ट दादा खुद नहीं समझ पाया उसे क्या चाहिए। चलो गेटिंग लेट, सो जाओ, जल्दी उठना। मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। तूने और श्रीनिवास ने मेरे साथ जो जो किया है उसका बदला लेता हूँ। बदला? क्या बात क्या कर रहा है? अरे क्या बोल रहा है तू? मम्मी, बदला मतलब रिवेंज नहीं रे, एक्सचेंज। बहुत जल्दी मैं वापस आऊंगा ये बताने। एक्सचेंज मतलब क्या? कह के गया कि बदला नहीं, एक्सचेंज करने वापस आएगा। क्या एक्सचेंज करना चाहता है वो? साईं बाबा, सिर्फ इतनी सी प्रार्थना है कि थोड़ा अपने आप को चेंज करके आए। सद्बुद्धि दे उसको थोड़ी। कभी चेंज नहीं हो सकता ये मनोज। कौन सा बदला लेना चाहता है मुझसे और राजू से? तिनका तिनका करके बनाया हुआ मेरा ये छोटा सा घोंसला कहीं मनोज नाम की आंधी से टूटकर बिखर न जाए। बाबा शक्ति देना कि मैं अपने इस परिवार के लिए जो बन पड़े वो कर सकूं। ये सोशल मीडिया पे अपनी तारीफ लिखवाने वाले श्रीनिवास वागले ने बहुत लोगों को दुख पहुंचाया है, बहुत। इनमें से एक मैं भी हूं।
क्यों श्रीनिवास? सच कह रहा हूं ना मैं। पापा, नया चाय का मसाला लाई हूँ। इसको कितनी रेटिंग देनी है तो आप ही बता सकते हैं ना? हाँ, अभी चाय बनाती हूँ। कितनी अजीब बात है ना पापा, ये चाय मसाले की कंपनीज मसाले में सेम वही इंग्रेडिएंट्स डालती हैं, वही दालचीनी, वही इलायची, वही लौंग, लेकिन क्लेम ऐसे करती हैं कि हमारे चाय का मसाला ना दुनिया का सबसे अलग चाय का मसाला, सबसे अच्छा चाय का मसाला है। नहीं होता है बेटा, इसमें अजीब क्या है? देखो ना, एक ही घर में पले बड़े, एक ही कोख से जन्मे, एक जैसी परवरिश, एक ही स्कूल, एक ही माहौल, एक ही नसीहतें, फिर भी मनोज और राजू दोनों अलग अलग, एक मिस्री दूसरा फटकरी। दोनों बचपन से ही अलग थे? बचपन से ही। राजू बिल्कुल मोम पिघल जाने वाला, दूसरों की कदर करने वाला, दूसरों की फिक्र करने वाला। मनोज किसी से डरना नहीं, किसी की फिक्र नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचना बस। और देखो, दोनों के दोनों एक ही घर में एक साथ पले बड़े हैं। पता नहीं पापा, कहते हैं ना कि कुम्हार भी अलग अलग मिट्टी से एक जैसे घड़े नहीं बना सकता। शायद यही बात है, पर राधिका वो तो ये सोचती है कि ये कुम्हार की गलती है कि मिट्टी को ठीक से गढ़ नहीं पाया। सच कहूं बेटा, मिट्टी भले ही खराब हो, लेकिन अगर मिट्टी को ठीक से गढ़ नहीं पाया तो दर्द तो कुम्हार को ही होता है, कुम्हार को ही होता है। आपसे और माँ से ही सीखा है, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना है, वक्त सब ठीक कर ही देता है। चाय ठंडी होगी, गरम करके लाऊं? नहीं, अभी भी पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई बेटा, ठीक है? बताइए कितनी रेटिंग दूं चाय के मसाले को? नंबर? 1, 2, 3। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।